तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस का कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टि से वीवीआई वायरल प्रश्न एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या कहलाता है। जो प्रकाश का पहला परावर्तन का नियम है, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम चाहे प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या होता है। तो याद रखिएगा कि पहला नियम होता है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के। ऑप्शन नंबर बी। पहला के क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। जो कोण आई होता है, कोण किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है। चलिए दूसरा का नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश के नियम कितने होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं। तो याद रखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम हमेशा कितने होते हैं, 2 होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। जो समतल दर्पण प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है। तो याद रखिएगा कि समतल दर्पण में वास्तविक नहीं बनता है, वास्तविक नहीं बनता है, हमेशा बनता है आभासी। कैसा बनता है, आभासी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है। तो याद रखिएगा कि समतल दर्पण में यह समतल दर्पण इधर x दूरी पर है पर वस्तु, तो इधर भी बनेगा x ही दूरी पर, यानी कि वस्तु के दूरी के बराबर। ऑप्शन नंबर सी, वस्तु के दूरी के क्या होगा, बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है, कैसा प्रतिबिंब रहता है। तो याद रखिएगा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा रहता है, तो वस्तु के बराबर रहता है। ऑप्शन नंबर सी, वस्तु के क्या रहता है, बराबर रहता है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सा दर्पण है जो सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो याद रखिएगा कि वह उत्तल दर्पण है। कौन दर्पण है, ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 7वां नंबर क्वेश्चन कि उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, किसमें करते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। तो याद रखिएगा कि वाहनों के रियर व्यू मिरर में, यानी कि साइड मिरर जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, साइड मिरर बोलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है अवतल दर्पण को। तो याद रखिएगा कि अवतल दर्पण को हमेशा अपसारी दर्पण कहते हैं। कौन सा कहते हैं, अपसारी दर्पण। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 9वां नंबर कि उत्तल दर्पण को कहा जाता है, उत्तल दर्पण को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि अभिसारी, क्या कहा जाता है, अभिसारी। 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 10वां नंबर क्वेश्चन कि फोकस की दूरी को क्या कहते हैं। तो याद रखिए कि फोकस की दूरी को हमेशा क्या कहते हैं, फोकस दूरी। क्या कहते हैं, फोकस दूरी। ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण में फोकस होता है, अवतल दर्पण में फोकस कहाँ होता है। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण में फोकस होता है तो क्या होता है, दर्पण के सामने होता है। ऑप्शन नंबर बी, दर्पण के सामने होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्तल दर्पण में फोकस कहाँ होता है, उत्तल दर्पण में फोकस कहाँ होता है, दर्पण के पीछे। ऑप्शन नंबर बी, कहाँ होता है, दर्पण के पीछे। अगला कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध क्या होता है। तो हम बताए थे कि ए बराबर आर बटा 2 या आर बराबर 2f। तो आर बराबर 2f यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। तो याद रखिएगा सुरक्षा दर्पण में नहीं, सड़क दर्पण में नहीं, रिव्यूअर में नहीं, यानी कि दंत चिकित्सक में होगा। क्या होगा, दंत चिकित्सक में। अवतल दर्पण कोई भी वस्तु को क्या करके दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है। क्या करके दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि परावर्तन में कोण मापा जाता है, परावर्तन में कोण कहाँ से मापा जाता है। तो याद रखिए कि हमेशा कहाँ मापा जाता है, अभिलंब से मापा जाता है। कहाँ से, अभिलंब से। अब कह रहा है कि अभिलंब किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जो समतल दर्पण चाहे कोई दर्पण पर डाला गया लंब को कैसे बोलते हैं, दर्पण पर खींची गई लंब को क्या बोलते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब। अगला नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में पार्श्व उल्टाव होता है,
क्या होता है, समतल दर्पण जो पार्श्व उल्टा होता है तो हाँ होता है। यानी कि समतल दर्पण के सामने रहकर अगर हम लोग खाना खाते हैं, अगर दाहिना से खाते हैं तो दर्पण में बायां से दिखाता है, इसी को बोलते हैं लोग पार्श्व उल्टा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे में प्राप्त किया जा सकता है। हाँ प्राप्त कर सकते हैं, इसका तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अवतल दर्पण में बहुत दूर रखी प्रतिबिंब कहाँ बनता है। बहुत दूर रखी वस्तु, यानी कि वस्तु कहाँ है, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, कोई दिक्कत नहीं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा कब बनता है। तो सीधा जब बनता है जब वह सी पर स्थित होता है, वक्रता केंद्र पर स्थित होता है। हाँ कहाँ स्थित होता है, वक्रता केंद्र पर स्थित होता है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अगला नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है। जो उत्तल दर्पण होता है उसका प्रतिबिंब कैसा होता है उत्तल दर्पण का, तो याद रखिए कि हमेशा आभासी और सीधा होता है। ऑप्शन नंबर बी कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 22 नंबर क्वेश्चन कि दर्पण सूत्र क्या है। तो दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है कि आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन का सूत्र क्या होता है। तो m बराबर होता है v/u, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत नहीं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण का फोकस होता है। समतल दर्पण का फोकस कहाँ होता है, तो याद रखिएगा कि समतल दर्पण का फोकस हमेशा कहाँ होता है, अनंत पर होता है। कहाँ होता है, अनंत पर। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है। जो अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो याद रखिएगा कि हमेशा उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है वास्तविक प्रतिबिंब। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की किरण जो दर्पण पर गिरती है कहलाती है, क्या कहलाती है। तो याद रखिए कि क्या कहलाती है, कहने गया अपवर्तित किरण, आपतन किरण यही होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग आपतित किरण। कौन सा किरण, आपतित किरण जिसको बोलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अवतल दर्पण में सी को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा कि सी को वक्रता केंद्र कहते हैं, कर्वेचर ऑफ सेंटर, यानी कि वक्रता केंद्र, कोई दिक्कत नहीं। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा होता है क्या, छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है, कोई दिक्कत नहीं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है। तो समतल दर्पण के आवर्धन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कहेंगे आवर्धन ना। तो समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, तो याद रखिए कि समतल दर्पण का आवर्धन -1 होता है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के प्रवर्तन का नियम किस पर लागू होता है। तो चलिए देखते हैं किस पर लागू होता है। से पहला कह रहा है कि केवल समतल दर्पण पर, नहीं। दूसरा कह रहा है केवल अवतल दर्पण पर, ही भी नहीं होगा। केवल उत्तल दर्पण पर ही भी नहीं, सभी दर्पणों पर क्या हो जाएगा, सभी दर्पणों पर। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें, क्या करें, शेयर जरूर करें और लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।